हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और साथ लेकर आया हूं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के रेगुलर सेशन का अगला एपिसोड। जी हाँ, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर आधारित एरर स्पॉटिंग का चौथा एपिसोड होगा। रेगुलर सेशन में मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की समाप्ति के बाद 3 एरर स्पॉटिंग के सेशंस आपके सामने रखे। उम्मीद ये है कि आप सब ने ग्रामेटिकल नॉर्म्स को अब ठीक-ठीक समझ लिया होगा और अपने दैनिक जीवन में जहाँ कहीं भी सेट बनाते होंगे या बोलचाल में या किसी उपयोग में अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन का नॉर्म्स या फिर कहाँ क्या यूज होता है और क्यों होता है, ये आपको परेशान नहीं करता होगा। ये सेशन मैं इसलिए लेकर के आ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाए, क्योंकि इतना कर लेने के बाद किसी भी एग्जामिनेशन में आप आसानी से डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे और वो समय सीमा के अंदर होगा, साथ में सही होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सेशन में मेरे साथ चलिए, 20 सेकंड की समय सीमा के अंदर अब सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। आज यहाँ पर बारी है चौथे सेशन की। फिर से 12 नए सवाल होंगे, 20 सेकंड की समय सीमा होगी और वही डिग्री का नॉर्म्स होगा, तो उसको लगाते हुए बनाइएगा जरूर। अभी भी कोशिश कीजिए कि 12 आउट ऑफ 12 होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि लगभग सभी बच्चों का 1 या 2 अंक कट जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर इसमें कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो रही है जहां पर कि आप नहीं समझ पाते हैं या फिर कोई सिली मिस्टेक करते हैं, वो मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए, यहाँ पर बिना समय गंवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन से 12 नए सवाल लाए गए हैं और आप इसे कितनी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेट में लाए गए 12 सवाल को आपके सामने रखते हैं। आप बस वही 20 सेकंड की समय सीमा में इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब समय का दायरा नहीं तोड़िएगा, क्योंकि डिग्री में कुछ ज्यादा नॉर्म्स है नहीं और बार बार उसी पर सवाल पूछा जाता है। चूंकि हमने 36 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, तो यहां पर अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि एक तो 12 आउट ऑफ 12 होना चाहिए, साथ में समय सीमा के अंदर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को उस तरीके से तैयार करें जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदेमंद हो। बाकी ज्ञान तो आपको मिल ही रहा है, उसके लिए आप हमेशा चिंतन करते रहिए, नई नई चीजों को पढ़ते रहिए और मैं इसमें आपकी मदद करने के लिए यहाँ से उपलब्ध होता रहता हूँ। सेशन में जो लोग पहली बार देख रहे हैं और उनका ज्यादा गलत हो जाता है, कम अंक आता है, तो आप वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सारा एपिसोड है, शुरू से देखिए, कुछ रेफरेंस बुक से बनाइए। कठिनाई होने पर मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चौथा एपिसोड। हम यहाँ पर समय की व्यवस्था कर ले, है ना? ये वाला है, यहाँ 20 सेकेंड है। चलिए हम पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। बहुत ही आसान होता है डिग्री का सवाल, और मैं एक बात सेशन को शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि देखिए, आप जब कभी भी पर्पस लेकर के चलेंगे कि मुझे क्वेश्चन ही सीखना है, तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मैं देखता हूं कि जैसे वो कैब का 23वां सेशन आ गया, तो उस तरह का इंटरेस्ट बच्चों का नहीं दिख रहा है कि हाँ वो चल रहा है, सर जा रहे हैं। भाई साहब, आपको साथ में चलना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। मैं ये भी बना देता हूं, बहुत सारे कम बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिनका एग्जाम है 19 को, वो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइए और उसमें इस तरह के नॉर्म्स वाले सवाल भी आते हैं। कितना समय लगता है? 20-25 मिनट, कभी भी आप घूमते फिरते भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं लंबा सेशन नहीं रखता हूं। मैं ऐसे सेशन सब नहीं रख रहा हूं जिसका कोई दूरगामी असर होगा। मैं अभी फिलहाल वैसे ही सेशंस लेकर के आ रहा हूं जो कि आपको आज के आज में कुछ ना कुछ सिखा देगा। तो वीडियो पर बने रहना चाहिए और जब भी सेशन का नोटिफिकेशन आता है तो समय देख करके आप उसको देखिए, क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं करेंगे और निरंतरता नहीं लाएंगे तो रिजल्ट होने में परेशानी होगी। चलिए, पहला सवाल है, समय शुरू होता है अब। चलिए, पहले सवाल का समय समाप्त हो चुका है।
कह रहा है कि इट हैज बीन बेटर टू कीप मनी इन बैंक देन टू कीप इट अंडर योर बेड इन अ सूटकेस। सीधा सा है, इट हैज बीन बेटर टू कीप मनी इन अ बैंक देन टू कीप इट अंडर योर बेड इन अ सूटकेस। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सारा का सारा सही है, इसलिए इसका जो जवाब है वो है नो एरर और जो ऑप्शन है वो है ई। अब देखिए, इट हैज बीन बेटर टू कीप मनी इन बैंक। अब देखिए, जैसे ही लगा कंपैरेटिव डिग्री, मुझे चेक यही करना था, देन लगाया है। अब यहां पर लिखा है टू कीप मनी इन अ बैंक और टू कीप अंडर योर बेड इन अ सूटकेस। तो कहीं पर भी इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, आसानी से ये नो एरर है। और उम्मीद तो ये है कि आप सबने भी नो एरर मार्क किया होगा। देखिए, नो एरर में अक्सर बच्चों को परेशानी होती है, वो कहते हैं कि सर जब एरर वाला होता है तो वो तो मार लेते हैं, लेकिन नो एरर वाले में ना अक्सर मन में सवाल रहता है। तो नो एरर वाला ना आपके भरोसे की जांच है कि आपको अपने पहचान पर, आपके नॉर्म्स पर, आपको अपनी पढ़ाई पर कितना भरोसा है। अगर आप सही सही अपने आप को जज करते हैं कि हाँ भाई ये जो मैंने कहा है और मैंने जो सोचा है वो सही है, तो ही आप नो एरर मार्क करेंगे। और हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं दिख रही है तो नो एरर लगाइए, उसमें जब सही होगा तो आपका भरोसा बढ़ेगा। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे और ये मानकर चलेंगे कि ए से डी तक में ही कोई आंसर होगा, तो नो एरर वाले आपके लिए हमेशा जो है घाटे का सौदा साबित होंगे, हमेशा वो गलत होगा। तो ट्राई कीजिए, अगर आपको लगे कि पढ़े हुए नॉर्म्स के हिसाब से वो सही सही आ रहा है तो नो एरर लगा के देखिए, फिर क्या गड़बड़ी होती है। धीरे धीरे जब करेंगे, रिस्क लेंगे, तभी तो सीखेंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। और इस सवाल में देखिएगा कि ये जो सवाल है, कह रहा है दे आर बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन सी। अब यहां पर ना एक जानकारी मैंने पढ़ाने के दौरान दी थी कि जैसे है कि ही प्लेज क्रिकेट बेटर देन यू डू। अब यहां पर चूंकि एक्शन की बात है इसलिए हम यहां लगाते हैं। उसी तरीके से ये भी जो है एक्वेंटेड, ये यहां पर इसके साथ जो है इज ऐड होना चाहिए। यहां इसको अकेले आप नहीं लिख सकते हैं कि दे आर बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन सी इज। अब इज क्यों लिया? तो देखिए यहां पर भी 5 था तो इसलिए हमने यू के हिसाब से यहां पर डू रखा। यहां पर हमने आर यूज किया है इसलिए सी के साथ इज किया, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। और मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इसको समझ पाए, या आपने इसको नो एरर कर दिया, या आप कोई और एरर किए। यहां पर कोई ए में या बी में या सी में मार्क किया, या आपने डी किया, साथ में आपकी समझ भी यही थी कि दे आर बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन सी इज, इसलिए इसका जो आंसर है वो है डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। और बड़ा ही आसान सवाल है, मैं कई बार इसको बता चुका हूं, कई बार ये सवाल आ चुका है कि 3 तरीके से पॉजिटिव के सेंटेंस को मैंने शुरू होते हुए देखा है। नो अदर के साथ नाउन सिंगुलर, वेरी फ्यू के साथ नाउन प्लूरल, है ना, हमने इस तरीके से देखा है। साथ में सम अदर के साथ देखा है नाउन प्लूरल। तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए नो अदर। और मेथड मेरा ठीक है, तो नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री टू योर व्यू पॉइंट इज मोर इफेक्टिव देन दिस मेथड, है ना। नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट, तो यहां पर होना चाहिए नो अदर। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। देखिए, भले ही आप सबको ये लगता होगा कि ये सारे सेशंस जो आते हैं बहुत ही आसान है, तो फिर 12 आउट ऑफ 12 क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हो रही है। वॉइस वाले सेशंस में भी सभी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का जो है वही हो जाता है 10 या 11, तो कहीं ना कहीं तो कमी रह रही है। जिस दिन लगातार 5-6 सेशन में आपका 12 आउट ऑफ 12 आ जाएगा, मैं अगले दिन से ये बोलना बंद कर दूंगा कि अब आप सेशंस को बनाइए या प्रैक्टिस कीजिए। ये समझदारी है, जितना अभ्यास करेंगे उतना भरोसा बढ़ेगा।
और एग्जामिनेशन में परफेक्शन और टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा होगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव नॉट बीन एज सक्सेसफुल इन इंडिया देन दे एक्सपेक्टेड। अब देखिए जैसे ही यहां पर लगा हुआ है सक्सेसफुल, ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यहां पर एज से शुरू किया है, तो यहां पर जो है देन नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए एज। क्या होगा? मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव नॉट बीन एज सक्सेसफुल इन इंडिया एज दे एक्सपेक्टेड। और इसीलिए इस सवाल का भी जो जवाब है वो है आपका डी। देखिए मैंने आपको बताया है, मैं बार बार, और मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन को इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूं क्योंकि ये रिवीजन कराता है आपको, और जितनी बार रिवीजन कराता है वो आपके जीवन में उतना पुख्ता हो जाता है कि हाँ भाई इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। आप सोचिए कि मैथ्स में परसेंटेज को आपने कब कब बनाया और कितने साल तक दोहराया। मैथ्स में आपने साधारण ब्याज को 6th में बनाया, 7th में बनाया, 8th में बनाया, 9th में बनाया, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरी मैथ्स अच्छी है। क्या आपने इंग्लिश के साथ ऐसा किया? जब आप इंग्लिश के साथ इस तरीके का व्यवहार कर नहीं रहे हैं, उसको अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि आपकी इंग्लिश भी वैसी ही अच्छी होगी? तो मैं बस बंधु यही सलाह दूंगा कि इंग्लिश के साथ कनेक्टेड रहिए, इसका भी अभ्यास उसी तरीके से कीजिए जिस तरीके से आप मैथ या कोई और विषय करते हैं। तभी इस भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी होगी और आप बेहतर बोल भी पाएंगे और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, तो यहां हमने क्या किया, मैंने आपको बताया है कि एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है और इसका इस्तेमाल एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। उसके बाद सो एज के बीच में भी पॉजिटिव का इस्तेमाल होता है और ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में प्रयोग होता है। इसी पर यह बना हुआ सवाल था। मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव नॉट बीन एज सक्सेसफुल इन इंडिया एज दे एक्सपेक्टेड। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और ये तो ऐसा है कि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, डिग्री के नॉर्म्स नहीं भी पढ़े हैं या फिर बोलचाल में सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, तो ये आराम से आपको मिल जाएगा कि एनफ इज एनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस मिस्चीव एनी मोर। यहाँ पर एनी मच नहीं होता है, होता है एनी मोर। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। देखिए सेशन बहुत छोटा रहने वाला है, सवाल बहुत आसान है जिसको 20 सेकंड की समय सीमा में बनाया जा सकता है, और मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना चाहिए और उबाऊ महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो आसानी से बनता है। ये आपके CHSL में पूछा जाएगा, ये आपके CGL में पूछा जाएगा, ये स्टेनोग्राफी में पूछा जाएगा, XY ग्रुप का एग्जाम होगा वहां पूछा जाएगा, और इसी का जो लेवल थोड़ा सा क्रिटिकल बढ़ा करके सेंटेंस को उलझा करके बैंक एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। क्या कह रहा है कि नो अदर सोर्स। अरे देखिए मैं सवाल देख करके सही सही पढ़ दिया, यहां पर फिर से क्या हुआ है कि नो सोर्स लिखा है, जबकि हमें क्या होना चाहिए यहां पर, नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज द सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। तो यहां पर इसका जो जवाब है वो है आपका ए। और मुझे नहीं लगता है कि अब आप सबसे ये सवाल में गलती होती है, और आज तो 12 के 12 होना ही चाहिए। क्या है कि नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज द सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। तो इसलिए इसका जवाब जो है वो है ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप।
अब यहां पर देखिए कि छोटी सी जानकारी है, पढ़ करके आप अगर बढ़ गए आगे तो ठीक ही लगेगा कि वेरी फ्यू मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री टू योर व्यू पॉइंट आर एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। अब यहां पर मैंने बताया था आपको कि नो अदर के साथ क्या होता है, नो अदर के साथ नाउन सिंगुलर यूज करते हैं, बताया था मैंने। वेरी फ्यू के साथ क्या बताया था, नाउन प्लुरल यूज करते हैं, है ना, नाउन प्लुरल यूज करते हैं। फिर मैंने बताया था सम अदर के साथ क्या करते हैं, हम नाउन प्लुरल यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए कि मेथड लगा हुआ है, यहां होना चाहिए मेथड्स, वेरी फ्यू मेथड्स of making other people agree to your viewpoint are as effective as this method। और देखिए कि अगर ये सवाल गलत हुआ है तो ये पक्का है कि ऐसा नहीं था कि आपको नॉर्म्स नहीं पता था, अभी ही मैंने इसी सेशन में 2 सवाल पहले बताया है। तो ये आपकी एकाग्रता की कमी को दर्शाता है कि आपका ध्यान भटका हुआ है। तो देखिए ये भटकाव जो है ना आपको ले डूबेगा। जब भी पढ़ने बैठते हैं, आप 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठते हैं, 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठते हैं, सबसे पहले तो रूटीन होना चाहिए फ्लेक्सिबल, कि हमको दिन भर में आज 4 घंटे पढ़ने हैं। और ये 4 घंटा 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे में हो, या 2 घंटे 2 घंटे करके हो, या आधे आधे घंटे करके हो। पढ़ने को एंजॉय कीजिए, इसको एक जॉब लेकर के, प्रेशर लेकर के, ऐसा समझ करके नहीं कीजिए। जब इसको एंजॉय करेंगे तो सीखेंगे भी और आपका मनवांछित रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कूल माइंडेड होकर के पढ़िए, मन पूरा फोकस्ड करके। अब यहां पर देखिए अगर इसमें गलती हुई है तो बिल्कुल ये कहीं से भी कोई ये नहीं कहेगा कि भैया हमको ये नहीं पता था कि वेरी फ्यू के साथ नाउन प्लुरल होता है, अभी जस्ट 2 सवाल पहले मैंने इसको बताया है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता के बारे में बताता है कि आप ध्यान नहीं दिए, आप पढ़ के निकल गए कि वेरी फ्यू मेथड, अरे मेथड नहीं मेथड्स होना चाहिए। और आप कहेंगे सर ऐसा होता है, नहीं होता है, ऐसा होगा तो एग्जामिनेशन में गड़बड़ करेंगे। और आज के ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में यही तो बहुत जरूरी है, नजर, कि एक बार में पढ़े और बन जाए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ है। पढ़ करके सवाल नॉर्मली ठीक ही लगता है कि ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कमी दिख रही है। यहां पर मुझे कहीं पर भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं दिख रहा है, इसलिए यहां पर हम सिंपली लगाएंगे मोर, कि ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स मोर देन स्टेइंग इंडोर्स। ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स मोर देन स्टेइंग इंडोर्स, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। क्या है, ड्यूरिंग हॉलीडेज लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स। अब देखिए इसमें पहली बार में जब आप पढ़े होंगे तो सेंटेंस ठीक ही लगता है, लेकिन अगर आपने देन का प्रयोग किया है तो कहीं तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होने चाहिए, इसमें नहीं था, इसलिए हमने इसमें ऐड किया कि ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स लेस देन स्टेइंग इंडोर्स, मोर देन स्टेइंग इंडोर्स। जो सुटेबल लगे आप वहां पर एक डिग्री कंपैरेटिव का रख सकते हैं, आप जैसा सोचे। आप ये भी कह सकते हैं किसी को पसंद हो भैया घरे में रहना, कहीं घूमने ना जाता हो, तो हम यहां पर इस सवाल पर विवाद नहीं करेंगे। बस बात इतनी सी है कि देन लगाया है तो एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव वहां पर होना चाहिए, और मीनिंग के अकॉर्डिंग आप चूज करके लगा सकते हैं। इसलिए इसका जो आंसर है वो है सी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। बहुत ही आसान सवाल है कि रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स वाज अ स्लोएस्ट नहीं। आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, है ना, ये डेफिनेट आर्टिकल है और इसका प्रयोग किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स वाज द स्लोएस्ट जॉब अंटिल एली व्हिटनी इन्वेंटेड द कॉटन गिन। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। क्या है, बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, गोपी हु वाज जूनियर, जैसे ही जूनियर लगा हुआ है
तो क्या होना चाहिए, यहां पर टू होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री है तो द होना चाहिए। आपने सिर्फ जूनियर के बाद टू लगाया, द नहीं लगाया, तो मैं तो गलत मानूंगा इसको। एक्सप्लेनेशन इसलिए भी देता हूं ताकि अगर कहीं पर इंप्रूवमेंट का सवाल आता है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऐसे बनेगा, तो आप आसानी से क्या लगेगा वहां पर आप इंप्रूव कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, गोपी हु वाज जूनियर टू द मोस्ट अदर एम्प्लॉइज इन हिज ऑफिस हैज बीन प्रमोटेड, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। चलिए सेशन का सेकेंड लास्ट सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। कह रहा है कि सौम्या इज गुड एंड मोर हार्ड वर्किंग। अब देखिए मैंने ये कहा था कि भैया सेम कैटेगरीज के एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, या तो हार्ड वर्किंग या उसको बेटर करेंगे। तो हम आगे देखेंगे क्या लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमको इसको बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको हटा दिए तो फिर यहां इसको सुधारेंगे तो फिर इसका क्या करेंगे। इसलिए हो जाएगा सौम्या इज बेटर एंड मोर हार्ड वर्किंग देन माया, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। चलिए सेशन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ, और देखिए अगर इसको पढ़ेंगे आप, नो अदर टेम्पल इज एज ब्यूटीफुल एज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इन साउथ इंडिया। तो सबसे पहले अभी तो लगा दिया, नो के साथ अदर लगा दिया, यहां पर नाउन सिंगुलर रखा है ना, नाउन सिंगुलर रखा, उसके बाद एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखा, और उसके बाद नॉर्मल यहां पर रखा है कि नो अदर टेम्पल इज एज ब्यूटीफुल एज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इन साउथ इंडिया, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है नो एरर, और ऑप्शन मेरा कौन सा है, ई। अब देखिए ऐसे सवाल में तो बिल्कुल ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भैया इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, नो अदर लगाया है, नाउन सिंगुलर लगाया है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, पॉजिटिव का है, उसके बगल में एज लगाया है, तो और एज का प्रयोग हम नेगेटिव और एफर्मेटिव दोनों में करते हैं, तो मेरा सेंटेंस कहीं से भी गड़बड़ नहीं है कि नो अदर टेम्पल इज एज ब्यूटीफुल एज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इन साउथ इंडिया, और इसलिए इसका जवाब जो है वो है ई। उम्मीद करते हैं कि ये जो छोटा सा सेशन रहा जिसमें कि सवाल बहुत आसान था, आप सब ने बना लिया होगा, और आप सबको 12 में 12 अंक प्राप्त हुए होंगे, साथ में सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट में लिखिएगा जरूर, और अगर ऐसे हुई तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई भी परेशानी है, कोई डाउट है, तो बेझिझक आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, और अगर उसमें एक्सप्लेनेशन के लायक होगा कुछ ऐसा, तो बिल्कुल हम उसको कमेंट बॉक्स में लेकर के सामने आएंगे और आसान से आसान शब्दों में जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद तो ये है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। ये लाइक करना, शेयर करना, ये सब आपके ऊपर है, मैं बार बार बोलता हूँ, बस याद दिलाता हूँ, आप कर लीजिए। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पढ़ना चाहते हैं और मेरी पहुंच उन तक नहीं है, या उनकी पहुंच से मैं दूर हूं, तो आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़कर अपनी अंग्रेजी को बेहतर कर सके। अगले दिन इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।